कि कौन कास्ट क्या स्थिति में है, उसका रहन सहन आचार विचार सब जानने का मौका मिलेगा। हम लोग क्या करें, गरीब आदमी भूखे मर रहा है। उससे सारा राज्य चलता है, उसको पीछे क्यों रखा गया राजनीति में, मैं ये जानना चाहता हूँ। फायदा सबको अपना अपना औकात पता चलेगा हम कितने में हैं। तो हमारे बाल बच्चा पूछ के करेगा कि केकरा से नहीं ब्याह करेगा कि क्या करेगा। देखते नहीं है, वोट कहीं का, एमएलए कहीं का, मंत्री कहीं का। आप आए मेरे पास कि हमको मंत्री बने रहने दो, हमें कुर्सी से बहुत प्रेम है। आदमी है सरकारी, ये जुटे रोटी नहीं तरकारी। नमस्कार, मैं हूं धीरज पराशर, आप देख रहे हैं मेरे साथ देशवा न्यूज। बिहार में आए दिन कुछ ना कुछ घटनाएं तो चलती ही रहती हैं। उसमें से एक भयंकर दुर्घटना है जातिगत गणना। अब इससे बिहार को क्या फ़ायदा होगा, क्या नुकसान होगा, इस पे चर्चा करने के लिए अभी हम राष्ट्रीय जनता दल यू और भाजपा कार्यालय के बीच में खड़े हैं। कुछ व्यक्ति हमको मिल गए, चलिए इनसे ही पूछते हैं किस जाति से सर आप हैं। मैं तो कुर्मी जाति से हूँ, नीतीश कुमार। आप सर किस जाति से हैं? मैं वैश्य जाति से हूँ। आप सर किस जाति से हैं? हम पिछड़ा वर्ग से हूँ। पिछड़ा वर्ग से जी। बाबा कौन जात हो? बोलो ना जी, कौन जात हो? हम गोसाई जी हैं। हाँ? गोसाई जी। गोसाई जी। तो बाबा तो चाचा कौन जात हो? साहु जी, साहु जी। साहु जी। क्या नाम हुआ आपका? देवनारायण साहब। क्या करते हैं यहाँ पर? किसान वाला, खेती बाजारी वाला। तो यहाँ क्या कर रहे हैं? यहाँ अरैली में, कर्पूरी जी के रैली में? ना तो? राधा चरण जी के। दादा वही हुआ। हाँ। कर्पूरी ठाकुर जी के रैली में। अच्छा जी। अच्छा, बिहार में जातिगत गणना हो रहा है, इससे क्या फायदा आपको होगा सो बताइए। जी, फायदा बहुत चीज होगा। क्या? हाँ, बताइए, दो चार वो बात बताइएगा। कब आइए चाचा जी, इधर आइए। जी, अब हाँ, सबसे बड़ी बात है ना, लोगों को ये पता ही नहीं है, उनके मन में इस तरीके का भ्रम पैदा कर दिया गया है कि उनको बहुत कुछ फायदा होगा। जैसे हमारे चाचा जी आए, ये फायदा इनको पता नहीं है, लेकिन इनको लगा कि फायदा होगा। चलिए हमारे साथ कुछ व्यक्ति। हाँ, अमरीश जी, अमरीश जी, आप कुछ क्या रहते हैं? आप किस जाति से, पहले से बताइए। हम यादव जाति से। यादव जाति से? तब तो आप ही का राज, आपको क्या दिक्कत है? नहीं, हमारा राज नहीं है, न हम उस पार्टी में हैं। हमारा अलग संगठन है, हम लोग व्यवस्था परिवर्तन वाले लोग हैं। अच्छा। हम किसी राजनीतिक दल में नहीं है। अच्छा। हमारा अलग। अच्छा, ये जातिगत गणना से क्या फायदा है? जातिगत गणना से फायदा यही होगा कि कौन कास्ट क्या स्थिति में है, उसका रहन सहन आचार विचार सब जानने का मौका मिलेगा। हाँ, कि इसमें क्या कमी है, क्या त्रुटि है, उसको दूर किया जाएगा भविष्य में सरकारी योजना बना के। यही उससे फायदा होगा। किस जाति से हैं? मैं वैश्य जाति से हूँ। तो राष्ट्रीय जनता दल का कहलगांव का प्रखंड अध्यक्ष हूँ, व्यवसायिक प्रकोष्ठ से। तो जातिगत गणना से क्या फायदा होने वाला है? आपको क्या फायदा होगा और बिहार को क्या फायदा होगा? देखिए, जातिगत गणना जो हो रहा है, इससे कहा जाए तो फायदा ही फायदा है। इसलिए मैं कहूँगा फायदा है कि सरकार के पास यह पहले डाटा जाएगा कि किस जाति से की संख्या हमारे राज्य में कितनी है, और उस आधार पर उनको वो सुविधा दिया जाए, प्रदान किया जाए। जैसे आरक्षण ही है, आरक्षण है कि सीधे किसी को 10%, किसी को 5%, किसी को 18% दे दिया गया, चाहे उसकी जाति की संख्या कम क्यों न हो। तो उससे क्या होता है, सारा फायदा उस जाति को पहुंच जाता है। और जब जातिगत गणना हो जाएगा तो कम से कम रहेगा कि भाई अगर वैश्य जाति की। अरे इससे फायदा मतलब बिहार के जनता को क्या फायदा होगा? जाति को फायदा से मतलब नहीं है। तो भाई जाति है तो जनता है, बिना जाति का जनता कहाँ से आएगा? मतलब आप भी यही चाह रहे हैं कि बस देश में या बिहार में बस जातिगत सब कुछ अलग रहे? एक भी आदमी है क्या? अच्छा, बिना जाति का कोई ऐसा एक आदमी हमको खोज के बिहार में दिखाइए जो कह दे कि बिना जाति का कोई व्यक्ति है। आप कौन जाति छो? कौन जाति छो? तो गोसाई जी। गोसाई जी, ये कौन सा जाति हुआ? गिरी बाबा। अच्छा, एक बात बताइए, सब जातिगत गणना होने के बाद झोला टंगना छोड़ दीजिएगा? जाति का गणना झोला टंगना कैसे छोड़ेंगे? ये तो नीतीश जी जो माल दे रहा था वो बंद कर दिया। हम लोग क्या करें, गरीब आदमी भूखे मर रहा है। एगो मिल रहा है राशन, एगो बंद हो गया, और आपसे क्या हम कहें। जातिगत गणना से नौकरी चाकरी बच्चा को मिल जाएगा? अरे कहाँ मिलता, पढ़ल लिखल तो मारल टाटा, बीए करके बकरी चरा होता है। देखो बीए करके बकरी चरा होता, बीए करके बकरी चरा रहा आपका? और का बहुत अच्छा गाना आपके पास है क्या? गाने वाला है तो मैंने कहा गाए। जनता को सुनाइए। नहीं, ठीक है, इतना ही ठीक है। बिहार की जनता भी तो जाने, आखिर
बिहार की सरकार भी तो जो है ना, जनता के दिलो दिमाग में क्या चल रहा है। आप सर किस जाति से हैं? कुर्मी अवधिया अवधिया कुर्मी। जी। नीतीश कुमार है। अच्छा, नीतीश कुमार जाति है। जी जी जी। क्या फायदा दे रहे हैं बिहार की जनता को जाति गिनवा के? भूमिहार, राजपूती, कुर्मी, क्या अरे फायदा हो रहा है? बाकी विशेष तो जब बता ही दिए हैं कि गन्ना से क्या फ़ायदा है, और बाकी मैं बता देता हूँ। जाति गन्ना से जैसे हमें जानकारी नहीं है कि हमारे समाज के कितने लोग हैं, तो ये हमें जानकारी हो जाएगी। गन्ना होने से हमें जानकारी हो जाएगी कि हमारे समाज के लोग कितने हैं। आप किस जाति से हैं? अरे काला माथा गरम कर रहे यार हम। कौन जाति से हो? और कोई जाति से तो कुछ जाति बोलिएगा ना। हम क्या बोलेंगे? इसका मतलब आप ही 10% में है जो आज तक गरीबों को सताए हैं। 10% तुम कहने से हम हैं। आप हम के थोड़े कह रहे हैं, आप खुद आपका तेवर बता रहा है। 10% के बीच में तुम आपका तेवर बता रहा, आप 10% में। हमने बताएंगे जाति के बताइए साथ। किस कहाँ जाति बताएंगे? नहीं बताएंगे जाति को। जाति से बताइए किस नहीं बताएंगे तब। किस जाति से बताइए। हाँ गजब हालत है। सरकारें पूछ रही है, हम थोड़े पूछ रहे, सरकार पूछ रही है। बताइए किस जाति से आप हैं? अरे हम मानव जाति से हूँ। मानव जाति क्या होता है? बिहार सरकार हाथ पर घर से निकाल पूछ रहे कौन जाति हो, कौन जाति हो, तो बोलिए जाति कौन सा है। हम क्या बताएंगे? देखिए शर्म आ रहा है, जाति बताने में शर्म आ रहा है। बताइए हम ना बताएंगे तो हाँ कीजिएगा। आप जाति में शादी किए कि प्रजाति में शादी किए? पहले कि हम शादी करेंगे कि नहीं करेंगे? एक मतलब है हम ना बताएंगे। नहीं बताइएगा। बताना हम लोग बताया, इन्होंने बताया कि हम जादव समाज से हैं, इन्होंने बताया कि हम वैश्य समाज से हैं, मैं बताया कि मैं कुर्मी समाज से हूँ। तो आपको बताने में क्या दिक्कत है? जाति और ये बता रहे बताने में हैं। कोई आज दिक्कत यहाँ नहीं है। जनसंख्या वैश्य की कितनी है, उनका राजनीति में कितना उत्साह है। हमें तो लगता है 2% भी उनकी भागीदारी नहीं। आखिर क्यों पीछे छोड़ा गया वैश्य समाज को? उससे सारा राज्य चलता है, उसको पीछे क्यों रखा गया राजनीति में? मैं ये जानना चाहता हूँ। जाति से यही फायदा होगा। ये भी फायदा है कि जैसे अति पिछड़ा समुदाय यहाँ है, अति पिछड़ा समुदाय है। अति समुदाय पिछड़ा में कुछ ऐसे जाति भी उसमें जुड़ गए हैं जिसको कोई इससे ज़रूरी नहीं है आरक्षण से। उसका सब चीज़ संपन्न है। संपन्न लोग अगर जातिगत कौन कौन से जाति हैं आपकी नज़रों में? बहुत सा जाति है, वो गन्ना के बाद क्लियर पता चलेगा। इसीलिए तो जातिगत गन्ना होने वाली है कि पता चल जाएगा कि किस जात में कितना लोग संपन्न हैं। अगर जो संपन्न है उसको उस सुविधा नहीं मिलना चाहिए, इसका हम पक्षधर हैं। चाहे कोई कास्ट का हो, कोई जाति को, शेड्यूल कास्ट हो, शेड्यूल ट्राइब हो, उसमें भी। आप अपनी बेटी की शादी, आप अपने बहन की शादी या फैमिली मेंबर में किसी महिला के बच्ची की शादी किसी दूसरे जाति में करना चाहेंगे? अब तो हो ही रहा है हर जगह। कुम्हार में कीजिएगा, कुम्हार में, हाँ, चमार में, जहाँ दिल मिल रहा है वहीं हो रहा है। राम साहब में या पासवान जी में कीजिएगा। हो ही रहा है। अरे के बाल बच्चा के कर कहाँ ब्याह करेगा ठिकाना है? आप कीजिएगा, बता देंगे। अरे हमसे पूछे करेगा। आप किस जाति से? अपना जातीय नहीं बता रहे हैं, हमसे पूछे करेगा कि कौन सा आप अपना जाति है। बता रहे हैं। चाचा जी किस जाति से हैं आप? किस जाति से हैं? हम कुशवाहा हैं। कुशवाहा है। हम काहे छिपाएंगे अपना? देखिए छुपा रहे हैं अपना, देखिए छुपा रहे हैं अपना। सबका अपना अपना, हम दूसरे का व्यू नहीं दे सकते। नहीं, हमारे मुख्यमंत्री बोल रहे हैं कि जातिगत गणना करवाएंगे, तो फायदा जनता को तो पता लगना चाहिए ना। जातिगत गणना से क्या फायदा है, बताइए आप। फायदा सबको अपना अपना औकात पता चलेगा हम कितने में हैं। जो एडवांस बने हुए हैं कि हम 15 हैं 20 हैं, उसको औकात पता चलना चाहिए। कौन 15-20 में है? अब छोड़िए ना, उतना बताने का जरूरत सब ये जान रहा है, ये सब बताने का नहीं है। अच्छा, कुशवाहा जाति को जातिगत गणना के बाद क्या फायदा होने वाला है? तो जब जाति जनगणना आएगा तो पता चलेगा ना। सब जात में ठेकेदार है, सब जात में, कोई जात हो, एनीबॉडी, जितना जात है, सबको औकात पता चलेगा जाति जनगणना के बाद कि तुम क्या कर रहे हो। ठेकेदारी का लाइसेंस उसका खत्म होने वाला है। हाँ, सबका होगा। अरे तो कुशवाहा जाति का ठेकेदार कौन है? अरे बहुत है, सब फिर पार्टी भी- में, सब पार्टी में फिर भी समाज को तो बेच, फिर भी तो पार्टी बनाया, समाज ने साथ दिया, कितने का जमीन बिक गया, केस हो गया, और रोज पार्टियाँ बदलते हैं। तो जातिगत जनगणना के बाद राम में या पासवान में अपनी बेटी की शादी कीजिएगा? हम तो किए हैं, ये बात मत पूछिए, और लोगों से पूछ सकते हैं। जातिगत जनगणना जो हो रही है, जातिगत गणना जो हो रही है, इससे 94 में ही तोड़ चुके हैं रिकॉर्ड। आप खुद किए थे? जी, किस जाति में किए थे शादी? हम तो पासवान में किए थे। वाह, देखिए 1994 का प्रेम कथा आज आके बाहर आया है। हमरा सब भी जान रहा है महाराज। क्या नाम हुआ? हम पूछना चाहते हैं, 94 में ही पासवान जाति में शादी किए थे, ये अपने बाबूजी से पूछ के किए थे। तो हमारे बाल बच्चा पूछ के करेगा कि केकरा से नहीं ब्याह करेगा कि क्या करेगा? और जाति जनगणना, जाति जनगणना कौन जात है, कौन जात है,
इसका तमाशा देखो। 94 का उदाहरण बता रहे हैं जी। 94 में पूछ के थे अपन आपको इतना मिर्ची क्यों लग रहा है सर? हमको खाना मिर्ची लगे। जातिगत जनगणना पर आपको इतना मिर्ची क्यों लग रहा है? माइक ले लियो, ठूसेंगे ना, आपको मिर्ची क्यों लग रहा है? ऐसे पूछते चलोगे, आपको इतना मिर्ची क्यों लग रहा है, सो बताइए ना। जातिगत गन्ना पे आपको मिर्ची क्यों लग रहा है, इनको मिर्ची क्यों लग रहा है सर? इस तरह आप जिस तरह एनवाइड है इस तरह से नहीं होना चाहिए। उससे क्या दिक्कत है आपको? जातीय जनगणना से अब जात बचा है। आज हमरे बाल बच्चा है, पढ़ रहा है, लिख रहा है, केकरा से बियाह करेगा ना करेगा, हमरा काट देवे नहीं, काट तोर काट के फिर हम काहे चिता। सर किस जाति से आप हैं? हम लोग सम्राट अशोक के वंशज कुशवाहा हैं। देखिए दोनों भाई मिल गए ना यहाँ। सर शुभ नाम, आपका शुभ नाम क्या हुआ? योगेश कुशवाहा, भ्रष्टाचार स्वाहा, जिला सुपौल। किस पार्टी से हैं सर आप? एक आदमी हमको पूछा आपका पार्टी, हम कहे जे भर दे हमार पार्टी, वही हमार पार्टी। एकदम ठीक कहे हैं, एकदम ठीक कहे अच्छा, हैं। जातिगत जो गन्ना हो रही है इससे बिहार को क्या फायदा होने वाला है? अरे फायदा होगा। अरे जे सब माल चाव रहा है ना, वो सब का माल चावना बंद हो जाएगा। और देखते नहीं है, वोट कहीं का, एमएलए कहीं का, मंत्री कहीं का। तो आप भी तो उसी के साथ सटे हुए हैं। आप क्यों सटे हुए हैं? जो माल चाव रहा है अकेले थोड़े चाव रहा है, अपने चावता होगा तो आपको भी चबाता होगा। संघर्ष करने वाला एक सम्मान के लिए कुशवाहा तरसा, अब बिना संघर्ष के बन गए मंत्री, भर लिए कंतरी, कई कट्ठा जमीन खरीद लिए नियर स्टेशन पर सा। संघर्ष करने वाला सम्मान के लिए तरसा। आप आए तब ना, हम तो नहीं गए आपके पास, आप आए मेरे पास कि हमको मंत्री बने रहने दो, हमें कुर्सी से बहुत प्रेम है, हमें कुर्सी से बहुत प्रेम है, कुर्सी मेरी जानी नहीं चाहिए। आई शुड ओनली वन चेयर, आई शुड ओनली वन चेयर। किसी वर्कर का करना नहीं है केयर। वर्कर मतलब वर्कर, वर्कर, वर्कर मतलब वर्कर, 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 काम कर। फायदा जनता को कुछ होगा इस जातीय गन्ना? अरे माल मिले तो धर कर, धर कर, यही ना कर रहा है आजकल नेता। वर्कर माने वर्कर, वर्कर माने वर्कर, और नेता मतलब पैसा मिले अब तो धर कर, धर कर। नेता, एक आदमी कहा आपको नेता, हम कहले कौन सी का नेता, न कमीशन लेता न देता, आदमी है सरकारी, ये जुटे रोटी नहीं तरकारी। ये स्थिति है, माननीय की स्थिति दयनीय हो रही है। माननीय की स्थिति नहीं है। जी हेलो थाना प्रभारी, अनसुना, अनसुना। तो जातीय गन्ना पे बिहार के लोगों की अलग अलग, जनताओं की अलग अलग राय है। तो यहाँ पे दोनों जातियों में झगड़ा शुरू हो गया है, कौन किस जाति के हैं। आप भी अपना राय कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर दें। बने रहिए देशवा न्यूज के साथ। धन्यवाद। सिर्फ खबर दिखाना देशवा न्यूज का मकसद नहीं, देशवा न्यूज की कोशिश है कि समाज की सूरत बदलनी चाहिए। देशवा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।